यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां इंसानों ने जिन्हें अपनी मदद के लिए बनाया वो ही इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे। इस सीरीज का नाम है अबैंडन्ड सेक्रेड बीस्ट। इसके पहले सीजन में कुल 12 एपिसोड हैं। आज हम देखेंगे पहले एपिसोड को। पहले एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि पैट्रिया नाम का एक कॉन्टिनेंट है जिसमें 2 देश हैं। पहले देश का नाम है नदर्न यूनियन ऑफ पैट्रिया और दूसरे देश का नाम है सदर्न कन्फेडरेशन ऑफ पैट्रिया। दोनों देश सोमनियम नाम की एनर्जी और के लिए बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस जंग में नॉर्थ पैट्रिया हारने लगता है। उसके बाद हमें एक बैटलफील्ड दिखाई जाती है जहां नॉर्थ की आर्मी साउथ के एक किले पर हमला करती है, मगर इस लड़ाई में नॉर्थ के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। तभी वहां सफ़ेद कपड़ों में एक खास सैनिकों की टुकड़ी पहुंचती है जिनके कैप्टन का नाम हैंक होता है। वे सब सैनिक खास इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में बदलने की काबिलियत होती है और लोग इन खास सिपाहियों को इनकार्नेट्स बुलाते हैं और उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। हैंक और उसकी टीम आने के बाद खुद को बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में बदल लेते हैं और किले पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते हैंक और उसकी टीम किले पर कब्जा कर लेते हैं और इसी के साथ नॉर्थ की इस लड़ाई में जीत होती है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि नॉर्थ पैट्रिया अपनी लगातार हो रही हार के कारण बहुत परेशान होती है। वे लोग यह बार हार न जाएं इस डर से वे इन यूनिक सोल्जर्स को बनाते हैं जिनकी मदद से नॉर्थ जंग जीतने लगती है। उसके बाद हम हैंक को देखते हैं जिसे मेजर आज की जंग जीतने पर बधाई देता है और अगले मिशन के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। उसके बाद हैंक और केन डॉक्टर इलेन से मिलने आते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डॉक्टर इलेन ने ही लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर उन्हें इनकार्नेट्स बनाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हैंक, केन और इलेन बचपन के दोस्त हैं और हैंक और इलेन एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। अगले सीन में हम विल को देखते हैं जो अपनी बेटी सेल के बारे में बताता है जो एक ऑर्फनेज चलाती है। वहाँ पर हम रॉय और एडी नाम के 2 भाइयों को देखते हैं जिन्हें विल वॉर खत्म होने के बाद अपने घर आने का न्योता देता है। उसके बाद हैंक और उसकी टीम बहुत सारी लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करते हैं और इसी के साथ नॉर्थ की जीत होने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है मगर चीज़ें तब बदल जाती हैं जब एबी नाम का इनकार्नेट आउट ऑफ कंट्रोल होकर सभी पर हमला करने लगता है। तो मजबूरन उन्हें उसे मारना पड़ता है और मरने से पहले एबी हैंक से कहता है कि यह सब उसने जानबूझकर नहीं किया है। यह देखकर सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। अगले सीन में हम डॉक्टर इलेन को देखते हैं जो बताती है कि पिछली बार जब उसने एबी का चेकअप किया था तब उसने बताया था कि उसे लगता है कि किसी दिन वह मॉन्स्टर बनने के बाद वापस से इंसान नहीं बन पाएगा और इलेन कहती है कि उसे इस बात का अंदेशा था मगर वह कुछ कर नहीं पाई। इस दर्दनाक घटना के बाद सभी लोग उदास होते हैं। हैंक सभी से कहता है कि एबी के साथ जो हुआ वो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है और सभी को कसम दिलाता है कि अगर कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो उसे वो लोग खुद ही मार देंगे। इस बात से सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जंग में बहुत सारे इनकार्नेट्स मारे जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही जंग का आखिरी दिन भी आ जाता है और ठीक आखिरी लड़ाई की एक रात पहले केन हैंक से मिलने आता है और हैंक को इलेन से मिलने के लिए कहता है। उसके बाद हैंक इलेन से मिलने जाता है और वहाँ इलेन हैंक को बताती है कि अब जंग नहीं होगी क्योंकि पीस ट्रीटी के पेपर्स तैयार हो चुके हैं और जिस पर साइन होते ही दोनों देश फिर से एक हो जाएंगे। और बातों बातों में ही अचानक से इलेन हैंक को गोली मार देती है जिससे कि वह घायल हो जाता है। उसके बाद इलेन कहती है कि जितने भी लोग इनकार्नेट्स बने हैं वे सभी एक दिन अपना इंसानी रूप खो देंगे और हमेशा के लिए मॉन्स्टर्स में बदल जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला और उसके बाद वह हैंक को गले लगाकर रोने लगती है। तभी वहाँ केन आता है जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि उसे इसके बारे में पहले से पता था। उसके बाद इलेन केन से कहती है कि जैसा हमने तय किया है बिल्कुल वैसे ही हम सभी इनकार्नेट्स को मार देंगे, मगर केन इलेन को धोखा दे देता है और उसे ही गोली मार देता है और पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद कहानी 2 महीने बाद शिफ्ट होती है जहाँ हम हैंक को देखते हैं जिसे सेकंड लेफ्टिनेंट लीजा बचा लेती है जो पैट्रिया यूनियंस मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करती है। लीजा बताती है कि हैंक 2 महीने से कोमा में है और वॉर बहुत पहले खत्म हो चुकी है। उसके बाद हैंक इलेन और अपने स्क्वाड के बारे में पूछता है जिस पर लीजा कहती है कि वह उससे ही इलेन के बारे में पूछने आई है और बताती है कि जिस दिन तुम हमें घायल हालत में मिले थे इलेन भी उसी दिन से गायब है और उसके स्क्वाड को डिसबैंड कर दिया गया है और सभी लोगों को वापस भेज दिया गया था, मगर बहुत सारे इनकार्नेट्स हमेशा के लिए मॉन्स्टर्स में बदल गए और बहुत तबाही मचाई जिसमें कई सारे लोग मारे गए। जिन इनकार्नेट्स को लोग भगवान का दर्जा दिया करते थे अब लोग उन्हीं से डरने लगे हैं। उसके बाद हैंक केन के बारे में पूछता है तो लीजा कहती है कि उनका और केन का बहुत दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद हैंक केन का नाम लेकर दीवार पर एक जोरदार घुसा मारता है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।